नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम लगातार बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की और उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चन होने चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे हैं। हर बार यही बात बोलता हूँ तो बार बार अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं तो चलो करते पढ़ते हैं। नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम चक्रवृद्धि ब्याज की लगातार बात कर रहे हैं और उस पर जितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं और उनका सबसे बेहतरीन तरीका वो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज भी हमारे पास कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन हैं, तो उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है 625 रुपये की राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.04 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। देखो, इसको दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हमारा बेसिक वाला तरीका है और एक तरीका हमारा बनता है फार्मूले बेस पे। ठीक है, दो तरीके हमारे पास। तो पहले तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस सवाल को करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उन चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़रा भी टाइम लगने वाला नहीं है। इस चीज़ को समझते हैं। साथियों, इसमें आपसे दर पूछा है तो हम मान के चलते हैं भाई, हमने कुछ रेट मान लिया। हम मान के चलते हैं मेरे साथियों, हमारा जो रेट है वो हम 1/a मान के चलते हैं। हम रेट को क्या मान के चलते हैं? 1/a। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, 1/a क्यों माना? a% भी तो मान सकते थे। उसका रीज़न, जब भी हम 5% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1/, कितना आता है? 20 आता है। भाई रेट ये 5% है तो रेट ये भी तो हो सकता है, तो हमने इसको मान लिया 1/a। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? चलो भाई, साथियों अब एक बात बताओ, ये हमारा प्रिंसिपल होता था, लेकिन अगर हमारे पास टाइम 3 साल का है तो हम क्या करते थे भाई? इस प्रिंसिपल की पावर 3 कर देते थे। a³ हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा फाइनली। ठीक है, अब पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/a है, तो a³ का अगर 1/a निकालोगे a² आएगा। दूसरे साल भी 1/a ही है तो a² आएगा, और तीसरे साल हमारा रेट 1/a है तो a² ही आएगा यहाँ पे। यहाँ तक करने में कोई समस्या आपको नहीं होगी, आशा करता हूँ। यहाँ पहले साल जो रेट आया, जो इंटरेस्ट आया है, उसको हमने चुकता नहीं किया था, तो इस पे अगले साल हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। भाई हमने इसको नहीं चुकता किया तो अगले साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/a है, तो a² का जब 1/a निकालेंगे मेरे साथियों तो कितना आएगा? a आएगा। तो मतलब दूसरे साल जो हमको ब्याज मिला वो a मिल गया, ब्याज पे ब्याज हमको मिल गया। ठीक है, अब 2 साल का ब्याज अगर हम देखें तो a² यहाँ है, a² यहाँ है, मतलब 2a² ये हो गया और प्लस a, इतना हमने दूसरे साल चुकता नहीं किया। तो इस पूरे पे अब हमको तीसरे साल हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 1/a है। तो भाई सिंगल अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 1/a को, तो कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 2a, a से कट जाएगा 2a + 1, मतलब तीसरे साल हमको ब्याज मिलेगा 2a + 1। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? इतना करने में आपको कोई समस्या हो रही है तो बताओ? अगर हम 3 साल का आपसे पूछें कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताओ, तो आप ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, जो भी बचा वो हमारा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा। कितना आया साथियों? 2a + 1 और a कितना? 3a + 1। 3 साल का आ गया हमारे पास 3a + 1। मेरे साथियों, एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया a³ अपॉन 3a + 1, इस रेशियो का अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे भाई? a³ हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल एक्चुअल में हमारा कितना है? 625 है। ठीक है, 3a + 1 ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। अब वो आपको दिया है 3.04। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, आपको ये सारी चीज़ें भूल जाना है, इतना पूरा पोर्शन आपको भूल जाना है। आपको याद क्या रखना है? a³ याद रखना है भाई, हमारा प्रिंसिपल होता है, और 3a + 1 ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है। इतना याद रखना है बस।
ठीक है। हाँ, यहाँ पे रेट मैंने काट दिया। ओहो, रेट नहीं काटना था भाई। भाई कंटेंट को गड़बड़ नहीं बोलना था, तुम सब कुछ बोल रहे थे, कंटेंट को हमारे गड़बड़ बोल दी। हाँ देते भाई, कंटेंट को कैसे गड़बड़ बोला। हाँ चलो भाई, इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई, ए क्यूब अपॉन 3a+1 इज इक्वल टू 625 है भाई। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा अपॉन 304। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब भाई इसको काट दो। देखो 4 25 कट गया 100, और 4 से उठ जाए 4 4 छंग 24, 4 से 28, और 4 छंग 24 76। अब मेरे साथियों, यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 गुणे 25 इसको लिख सकते हैं क्या, 625 को, और गुणे 25, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 25 का क्यूब हो गया ये। बोलो, अब यहाँ से दिख रहा है यहाँ ए क्यूब है, यहाँ 25 का क्यूब है, इसका मतलब ए की वैल्यू 25 होनी चाहिए कि नहीं। ए की वैल्यू कितना होनी चाहिए भाई, 25। अब सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पे 25 रख के देख लो। 25 ત્યાં 75, 75 एक 76, 76 ही आया था नीचे। बोल भाई, क्लियर है ये बात। ए की वैल्यू हमारी 25 होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 1/a, 25 रख दिया भाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा 25 चौके 100 भाई, 4% आ गया। बोल भाई, समझ आ रहा है तुम्हें भाई। रेट हमारा जो है वो 4% आएगा। तो ये एक तरीका रहा। दूसरा हमारा एक और तरीका होता है फार्मूला से। ठीक है भाई, फार्मूले हम इसको कर सकते हैं। तो फार्मूले से करके आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या आपको याद रखना है भाई, रेट हमने लिया है 1/a। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का जो अंतर है वो 3a+1 आएगा। और प्रिंसिपल हमको याद रखना है ए क्यूब। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, बहुत आसान हो जाएगा सवाल। चलो इसको साथियों अब हम करेंगे बाई फार्मूला। देखो भाई, फार्मूला क्या होता है, 3 ईयर का CI और SI का जो अंतर होता है वो होता है भाई 300 + R अपॉन 100 का क्यूब इंटू PR²। यही होता है भाई। 3 साल का CI और SI का अंतर दे रखा है 3.4, यहाँ पे रख दो 3.04। ठीक है, 300 प्लस रेट हमको नहीं पता है, रेट हमको निकालना ही है। यहाँ पे करेंगे भाई 100 इंटू 100 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है भाई मेरा, 625 है। रेट हमें निकालना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम डेसिमल हटा के 2 जीरो में कोई दिक्कत है इसमें, 0 से 0 हमने काट दिया। 25 25 625, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये हमने काट दिया। ठीक है भाई, ये आ गया 4 चौक 16 भाई, 304। 16 को इधर लाएंगे भाई, 16 से गुणा हो जाएगा बराबर 300 + R इंटू R²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, इसको अगर हम 300 + 4 लिख दें तो कोई दिक्कत है, और इसके 4 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ से आपको साफ साफ चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ से आपको साफ साफ चीज़ें दिख रही होंगी कि भाई R की वैल्यू 4 है, 300 300, R की वैल्यू 4, यहाँ भी R की वैल्यू 4 ही है। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा भाई, 4% आ जाएगा। चमक रहा है भाई, बोल भाई। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, प्यारा लग रहा हो, आपके हिसाब से आपको लग रहा हो कि ये मैं अच्छे से कर पाऊँगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40,000 की राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1440 है। यदि ब्याज का दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% वार्षिक हो तो तीसरे वर्ष का ब्याज दर क्या होगा, तीसरे साल हम ब्याज दर क्या लगाएंगे, वो आपको निकालना है भाई। बहुत आसान सा सवाल है भाई। 40,000 रुपया हमारे पास था। ठीक है, हमने किसी को दिया भाई, पैसा वैसा हमारे पास ज़्यादा है, हमने दे दिया 40,000 की, लो भाई। फिर हमने कहा देखो भाई, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हम तुमसे लेंगे 10 रुपया %, सॉरी 10%। अच्छा,
का 10% कितना हो जाएगा 40,000 का। 40,000 का 10% कितना होगा, तो मैंने कहा कि भाई 40,000 का अगर तुम 10% देखोगे तो वो आएगा 4,000। ठीक है, मतलब पहले साल देखो तुम हमको ब्याज 4,000 दोगे, ठीक है। फिर जाते हैं दूसरे साल। कहा जब दूसरे साल जाओगे तो भैया 20% हम ब्याज लेंगे तुमसे। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि 40,000 का 20% कितना होगा भाई, तो उसने कहा कि भाई 40,000 का अगर 20% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दून 8, 8,000 आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर तीसरे साल जाओगे तो हमको तो पता ही नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम मान के चलते हैं कि चलो तीसरे साल 8% था, नहीं पता है कोई बात नहीं। फिर यहाँ हमने कहा कि भाई जो तुम 4,000 पहले साल जो हमारा ब्याज आया था ना, तुमने हमको ब्याज दिया नहीं, वापस नहीं किया तुमने ब्याज, तो इस पे भी हम लेंगे अगले साल। तो अगले साल जब जाएंगे तो 4,000 का भाई अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो 4,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा भैया, 2 जीरो काट देंगे, 4 दून 8, 800 आ जाएगा। ठीक है। अब साथियों, मैंने शुरुआत में आपसे एक बात बताई थी, मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला सारा कुछ छोड़ देना, नीचे वाला जो भी आ रहा है वो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा। लेकिन एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो एक्चुअल में 1440 आपको दिया है। 1440 दिया हुआ है भैया, 800 हमको मिल चुका है। बचा कितना है तो निकाल लो भैया, कितना बचा, 4, 14 से 8 गए 6, मतलब 640 हमको ब्याज चाहिए। अभी 640 जो ब्याज है वो हमको कहाँ से मिलेगा, तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये 640 का जो ब्याज है, 640 का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो हमको कहाँ से मिलेगा, तो भाई इन्हीं तीनों से तो मिलेगा। ठीक है, अंतर हमको चाहिए। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ वाला क्या हो गया, उससे हमको मतलब ही नहीं, हमको अंतर से मतलब है। बात समझ रहे हो भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना, 1440 है, जिसमें हमको भाई 800 मिल गया है, 800 हमको मिल गया। अब 800 मिल गया तो बचा कितना, 640। ये अंतर ही तो है 640 भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल इन तीनों से है, इन्हीं तीनों से हमको 640 चाहिए। तो भाई ये कितना, 8 4 12, 12,800 होगा। ठीक है, 12,800 पे हम R% के हिसाब से देख लें, ठीक है, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, तो वो 640 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ 0 से 0 काट देंगे भाई, 128, 5 टाइम्स जाएगा, तो रेट कितना आ गया, 5% आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा भाई, 5% आएगा। इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 60,000 रुपये की राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर एक तो 120 है। यदि ब्याज का दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 20% है तो आर का मान ज्ञात करना है आपको। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, 3 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता उसको हमेशा हम लास्ट में लेंगे, हमेशा हमको लास्ट में रखना है। जैसे यहाँ पर देखोगे कि 60,000 की हमारे पास राशि थी, कितना की राशि थी भैया, 60,000 की। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल का, तीसरे साल का। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, जैसे R% हमको नहीं पता है, तो इसको रख लेना लास्ट में। ठीक है, फिर ये 10%, 20% तुम चाहे पहले पे रखो चाहे दूसरे पे रखो, तो हम रख के चलते हैं कि 10% हम पहले पे लेते हैं और दूसरे पे हम 20% लेंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। 60,000 का 10% देखेंगे भैया 6,000 आ जाएगा, और 60,000 का 20% देखेंगे 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 60,000 का R% हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे बताओ। चलो भाई, इस 6,000 पे पहले साल का हमारा जो ब्याज आया वो 6,000 आया, और इसको हमने चुकता नहीं किया था, तो इस पे भाई अगले साल हमको ब्याज मिल जाएगा। अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है,
तो इस 60,000 6,000 का अगर 20% देखेंगे तो 2 जीरो तो काट दिया, 6 दूना 12, 1200 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दूसरे साल इस 6,000 पे हमको 1200 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब टोटल हमारे पास इतनी ब्याज है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है कितना, 3120, जिसमें से भाई 1200 हमको मिल गया। ये भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ही तो दिया है, इसका ऊपर वाला छोड़ दो, बाकी जो बचा वो अंतर ही है। तो यहाँ से हमने देखा कि 1200 हमको मिल चुका है, इसमें चाहिए हमको कितना भाई 3120, 1200 हमको मिल गया, बचा कितना 0 2, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना 1920। तो 1920 अभी हमको इंटरेस्ट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो इससे और इससे मिलेगा। 12 और 6 18, 18 1 19, 19,200। ठीक है, 19,200 को R% के हिसाब से अगर हम देखें तो वो भैया 1920 आना चाहिए। उसमें 0 से 0 काट दिया हमने, ये इसको काट दिया, R की वैल्यू कितना आ गई 10%। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या है तो बताओ भाई। बहुत आसान से सवाल हैं, केवल आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो सवाल आप बहुत ही जल्दी क्रैक कर पाओगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई कह रहा है किसी राशि का 3 साल और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात क्रमशः 61:20 है, तो ब्याज का दर ज्ञात करो, क्या होगा। देखो अब थोड़ा सा चीज़ें इसने बदल दी। अब इसने कहा है कि भाई 3 साल का और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का रेशियो वो दे रखा है। मतलब 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का अनुपात आपको दे रखा है। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। समझते कैसे, मैंने शुरू में बताया कि रेट हम मान के चलेंगे 1/a। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, किसी बात की। फिर मैंने बताया कि रेट हमको 3 साल का लेना है, ब्याज हमको 3 साल का लेना है, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे भाई, क्यूब कर देंगे। 2 साल का लेना होता तो प्रिंसिपल के लिए हम स्क्वायर कर देते। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। यहाँ हमने अभी अभी निकाला था कि 1/a अगर हम देखें, a क्यूब का 1/a पहले साल का, भाई ब्याज पहले साल का कितना 1/a है। a क्यूब का अगर 1/a देखेंगे तो कितना आएगा a²। दूसरे साल भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/a है, तो ये भी a² हो जाएगा, और तीसरे साल का रेट भी इतना हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। पहले साल हमने ब्याज चुकता नहीं किया तो उस पर अगले साल वही हमको ब्याज लगेगा। अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/a है, तो a² का 1/a निकालेंगे तो वो a आएगा। ठीक है, 2 साल का ब्याज हमारा टोटल कितना हो गया भाई, a² 2a² प्लस a, 2a² प्लस a हो गया। इसको हमने चुकता नहीं किया तो अगले साल इस पर ब्याज लग जाएगा। भाई तीसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/a है, इसको यहाँ से हटा के या सिंगल सबको डिवाइड कर दो दोनों में, तो ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा, ये आया 2a + 1। तो तीसरे साल हमें जो ब्याज मिलेगा वो 2a + 1 मिलेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना है साथियों। अगर हम 2 साल में देखें, 2 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है, 2 साल यहीं तक तो हुआ भाई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है। चलो 2 साल में ये आ गया। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल टोटल होता है भाई ये 2a + 1 और a कितना, 3 साल के लिए 3a + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ, एकदम इसको भूल जाओ। इतना आपको डाटा याद रखना है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर a होता है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 3a + 1 होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। तो इसको मिटाते हैं और इस सवाल को बहुत तेज़ी से अब करते हैं। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 3a + 1, ये 3 साल का रेशियो a, ऐसे लिख देंगे। भाई ये बताओ, ये दिया हुआ है 61 और ये दिया हुआ है कितना 20। a की वैल्यू 20 है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, a की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं 20 है,
तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? 20 × 60 और 1, बिल्कुल 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 भाई सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ से हमने देख लिया भाई ए की वैल्यू हमारी 20 आ गई, तो ए की जगह भाई 20 रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट आएगा 20 × 5 100, तो रेट फाइनली हमारा 5% आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ये डाटा आपको याद रखना है कि 3 साल और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 3a+1 और a। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपसे बोल दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको फ़ायदा मिला है या आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ और सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।